हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से एक बार फिर से बम्पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है। तो मौका मत छोड़ना, खास करके जितने भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। 1000 पोस्ट पर आईटीआई सिर्फ वैकेंसी निकलना बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ना ही कोई अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। विदाउट एनी अप्रेंटिसशिप आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंतर तो सिर्फ यही है कि पहले यहाँ पर एग्जाम नहीं हुआ करता था। पहले मतलब कि कुछ ही दिन पहले, बाकी बात 2022 से पहले तो रिटन एग्जाम्स हुआ करता था, तभी आपको वैकेंसी पोस्ट मिलती। पहले वैकेंसी जैसे जूनियर टेक्नीशियन लेवल का ही समझो, तो उसी की पोस्ट। तो फिलहाल अभी आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बार फिर से वही वैकेंसी दोबारा लौट कर आई है, लेकिन यहाँ पर रिटन एग्जाम्स होने वाला है, ऑनलाइन सीबीटी आपका होगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीबीटी, पहला बात तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि आपको सिलेक्शन कैसे मिलने वाली है, यहाँ पे यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट को डाउट क्लियर होगा। दूसरा ये चीज़ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे इसमें आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी होगी कि बिल्कुल ये टॉपिक पढ़ लो, आप आराम से एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज मैं आप सभी को रामबाण बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देख के जाना, सभी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी कैंडिडेट नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह बेहतरीन सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ आपको फुल्ली सिलेबस विथ एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ। 2026 एवीएनएल रिक्रूटमेंट 2026, जो यहाँ पर 1200 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई है, लेकिन हम 200 अगर बात भी कर दें, क्योंकि वो मैनेजर लेवल का पोस्ट है, जो कि डिप्लोमा बी बीटेक इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए है। तो 1000 प्लस रिक्रूटमेंट, क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम ही है, तो बीटेक वाले भी ऐसा ही देखना। 1000 प्लस वैकेंसी सिर्फ आईटीआई का है, तो उसका जो मेजरली है ज़्यादा होने वाला है। सबसे बाद सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा एवीएनएल का। तो एग्जाम मोड आपका टोटली सीबीटी रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी रहेगा। टाइप क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू बेसिस पे होगी। टोटल क्वेश्चन कितने, 100। टोटल मार्क्स कितना होगा, वो भी 100 होगा। और इसके लिए कितना टाइम आपको मिलेगा, 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। पूछ रहे थे सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है क्या, तो जी हाँ, जी नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। तो जितने चाहे आप क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट देखिए, एक चीज़ होता है ना, अगर जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता ना, वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाता है। क्योंकि मान लो 100 क्वेश्चन है, अंदाजे कोई भी मार दिया, 100 में 100 ठीक कर दिया, 100 में 100 ठीक कर दिया, मान लिया उसमें 70 सही हो गया, तो 70 तो डायरेक्टली आपका कट ऑफ चला गया। अगर यही चीज़ नेगेटिव मार्किंग होता, 100 में 100 कोई मारता, तो 70 यहाँ पे ठीक होता और 30 गलत हो जाता, तो यहाँ पर ऑलरेडी कट ऑफ मार्क्स कम जाता है। तो जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता ना, वो कट ऑफ ज़्यादा हाई जाता है। कोशिश करना सारा ठीक करो, अब सबके पास। बट जैसे तैयारी करोगे, जो पढ़ो लिखेगा, तो वही तो एग्जाम निकाल ही लोगे। एग्जाम पैटर्न सीबीटी पहले देखते हैं, 2 पार्ट होने वाला है। पहले देखिए 80-20 का वेटेज होता करता है। यहाँ पे 80-20 का वेटेज आप समझ रहे हैं, मतलब ये है कि 80 जो क्वेश्चन है ना, वो होता था टेक्निकल से, जो पहले वैकेंसी निकलती थी ट्रेड्समैन की, फायरमैन की, ये सब आईटीआई वालों के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो 80 क्वेश्चन सिर्फ होता था टेक्निकल का, 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का। इस बार क्या है, 50-50 हो गया है। 50-50 मीन्स है 50 है टेक्निकल और 50 है नॉन टेक्निकल, जिसमें से 50 टेक्निकल है। 10-10 क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस यानी पार्ट ए में पहला रहेगा जनरल स्टडीज का। जनरल अवेयरनेस रहेगा यहाँ पर 10 क्वेश्चन। ओके, जनरल अवेयरनेस आपका रहेगा 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन रहेगा तो 10 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज, जो बेसिक इंग्लिश होता है, कोई टफ नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश, 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का। क्वांट एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहता है। अब मैथ क्या रहता है इसमें भी बताऊंगा, मैथ भी 10 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन रहेगा। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, यही है आपका 10 क्वेश्चन, 10-10 मार्क्स का। 5 सब्जेक्ट से टोटल 10-10 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा टोटल। और ये आपका रहेगा पार्ट ए। यहीं पर हम पार्ट बी में बात करते हैं, तो पार्ट बी आपका टेक्निकल सिलेक्शन रहेगा। टेक्निकल से ट्रेड रहेगा, 50 क्वेश्चन। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, फाउंड्री मैन है, तो उस ट्रेड से टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहीं पर कोई इंजीनियरिंग कैंडिडेट है, तो आपका ब्रांच से 50 क्वेश्चन होगा। नॉन टेक्निकल सबका एक रहेगा, आईटीआई डिप्लोमा का, बीटेक का। समझ आ गया ये यहाँ पे
कि 10-10 क्वेश्चन करके नॉन टेक्निकल से रहेगा, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन सिर्फ ट्रेड से रहेगा। पेपर एक ही होगा, एक ही पेपर में दोनों अटैच होगा, जिसमें 2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। सीबीटी के माध्यम से होगा, दोनों को पार्ट अलग-अलग आप यहाँ पे एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। यानी कि पहले चाहो आप पार्ट बी दे लो, पहले चाहो पार्ट ए दे लो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके? और यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। जितने भी कैंडिडेट ध्यान रहे कि यहाँ पर जो आपका रहने वाला है कि एक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, जितने भी कैंडिडेट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो डायरेक्टली सबको एग्जाम में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है। फॉर्म की स्क्रूटनी होती है, शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। शॉर्टलिस्ट के बाद आपको सीबीटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। एग्जाम सीबीटी पार्ट ए पार्ट बी जो हमने आपको भी बताया। उसके बाद आईटीआई स्टूडेंट का ट्रेड टेस्ट होता है। एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और मैनेजर पोस्ट का इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ पर 15% का वेटेज होता है। मैनेजर का 85% का मार्क्स रहेगा और 50% का वेटेज इंटरव्यू का। लेकिन आईटीआई का ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दोनों जब पास आउट कर जाओगे तो दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट होता है। देन आपका मेडिकल के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाता है। तो 7 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अब मैंने आपको बोला था ना कि आपको पढ़ना क्या है, कि कैसे आप क्या पढ़ोगे जो पक्की नौकरी आपको मिल जाएगी। यानी कि ये चीज़ पढ़ लो, आपको नौकरी पक्की। तो पहला है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में किसको ध्यान देना है? जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स, जो मुद्दा अभी करंट से रिलेटेड है, फैक्ट्री से, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, उसको ध्यान देना है। हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन ही रहेगा। तो नॉर्मली आप जो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री है, कुछ आपका जो है आपने देख लिया, सिंधु सभ्यता पढ़ लो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ लो, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, उसी से क्वेश्चन रहेगा। ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, जिसमें से आप नॉर्मली जो स्टडीज है ना, जितने भी नेशनल पार्क हो गया, या फिर बांध हो गया, नदी हो गया, रामसर साइट हो गया, जीआई टैग हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमी से क्वेश्चन रहेगा या फिर ना भी रह सकता है। पॉलिटी से 1-2 रहेगा, और बेसिक साइंस से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। खास करके टेक्निकल क्वेश्चन साइंस से ज़्यादा रहता है। यानी कि आपका ट्रेड से रिलेटेड ना, जो इंजीनियरिंग से, ट्रेड से रिलेटेड थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पार्ट का ज़्यादा रहेगा। जनरल इंग्लिश में आते हैं तो ग्रामर रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा, कॉम्प्रिहेंशंस, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। तो ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन होता है, बहुत टफ लेवल नहीं आता है। एकदम आप आराम से 10th लेवल का यहाँ पर एग्जाम पेपर होता है। क्वांट देखो तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एकदम इजी। ये ग्रुप डी लेवल का ही क्वेश्चन होता है। नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज तो आप पता ही है, परसेंटेज पता है तो रेशियो प्रोपोर्शन पता होगा, उसके बाद एवरेज पता होगा, और प्रॉफिट लॉस, तीनों ये एक ही से जुड़ा रहता है। रीजनिंग एबिलिटी में एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग होगा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंसेस एंड पजल। ये आपको पजल थोड़ा सा देख लीजिएगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज पूछा जाएगा। एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। इंटरनेट, ईमेल और कुछ शॉर्टकट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। शॉर्टकट मतलब प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, एएलटी प्लस प्रिंट, इस तरह से कुछ आपको पढ़ना होगा। ओके, तो ये चीज़ आपका हो गया यहाँ पे नॉन टेक्निकल से रिलेटेड। अब टेक्निकल से रिलेटेड आपका, तो आपको ब्रांच देखना होगा गाइस, क्योंकि जो भी आपका ब्रांच है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा टेक्निकल से। फॉर आईटीआई पास आउट स्टूडेंट, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फाउंड्रीमैन, जो भी ट्रेड है आपका, उस ट्रेड का टोटली जो प्रैक्टिकल बुक आता है नीमी पैटर्न के हिसाब से, जो भी पैटर्न, आप आराम से टूल्स वगैरह देख के जाना, वो प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। और जो भी आपने बढ़िया तैयारी किया है, तो आप आराम से एग्जाम्स की क्वालिफाई कर लोगे। और होपफुली टेक्नीशियन एएलपी का आप पढ़ रहे हैं, तो ये तो तैयारी आपने किया ही होगा। और फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो ब्रांच है, अपने अपने ब्रांच, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एचआर, फाइनेंस, आपका जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड पढ़ के जाओ। बस यही क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाएगा। तो मैं भी, आपने सब कुछ जान लिया कि हमको पढ़ना क्या है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना। मैंने आपको टॉपिक एग्जैक्टली बता दिया, तो उसी टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, और करंट अफेयर जो अभी चल रहा है फिलहाल में, वो करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ध्यान में देना है। बस वही हो गया। ओके, तो इसका ध्यान रहे, ये तो हमने आपको बता दिया अभी। और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो बेझिझक कमेंट करें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा तो ज़रूर आप सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। ST SC फीमेल का कोई चार्ज नहीं है। जाकर अप्लाई कीजिए, लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।